एंड बी डी, ये डायगोनल है। तो हमें यही प्रूव करना है कि एरिया, इसका जो एरिया आएगा वो होगा हाफ ए सी क्रॉस बी डी। अगर कल का लेक्चर थोड़ा सा याद था, हम लोगों ने ये डिराइव किया था हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ पैलोग्राम एंड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो इन जनरल अगर पैरेललोग्राम है तो हम लोग एरिया फाइंड कर सकते थे। अगर हमें दो एडजेसेंट साइड्स की वैल्यू दी गई हो देन द एरिया इज इजिली हाफ ऑफ सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज if adjacent side suppose a bar and b bar then area is a cross b and उसके बेसिस पे हमने देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ a क्रॉस b एंड देन अगर हमें एडजेसेंट साइड्स की वैल्यू उस तरह से ना दी हो और हमें वर्टाइसेस दिया गया हो ए बी सी जैसा, देन हमने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ आइदर बी ए बी सी और ए बी ए सी और सी ए सी बी, इस तरह से होता है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया है एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है इस क्वेश्चन में और उसका एरिया फाइंड करना है वो भी इंटरगनल। तो हम लोग सबसे पहले एक चीज हमें मालूम है कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो काफी सारे ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन हम लोग दो ट्रायंगल दिखाएंगे इसमें। हम लोग ये क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बोलते हैं एबीसी, एक बोलते हैं एडीसी। एबीसी एडीसी ये दो ट्रायंगल लेते हैं, दोनों का एरिया फाइंड करते हैं और दोनों को ऐड करते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो वही क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा सिर्फ अरेंजमेंट ये देखना रहेगा कि हमें उस क्वाड्रिलेटरल के एरिया में एसीबीडी मिलता है कि नहीं। एक्चुअली मिलना ही चाहिए, प्रूव दैट बोला है तो लाना ही पड़ेगा। तो हम लोग वो गेम खेलेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज फ्रॉम द डायग्राम एज वी कैन सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC will be half of, कहाँ लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is half of AB क्रॉस AC, बराबर है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC will be half of AD क्रॉस AC, ऐसा होगा। ठीक, अब हमें क्योंकि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD चाहिए तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is nothing but area of triangle ABC plus area of triangle ADC, that will be half AB cross AC plus half AD cross AC. half is common right now, फिर देखते हैं आगे और भी कुछ कॉमन दिख रहा है। AB क्रॉस AC प्लस AD क्रॉस AC, ओके AB AD है। तो अब हम कर क्या सकते हैं वो देखो, किसी को थोड़ा इसके बाद आइडिया आ रहा है कुछ भी डायग्राम देखते हुए? मुझे क्या दिख रहा है, AC इज कॉमन, AC इजिली कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। कोई और कुछ, A क्रॉस B इज माइनस B क्रॉस है, राइट? तो उससे मैं क्या करूँ, वो बोल साहिल। सर माइनस AC इंटू AB, मतलब AC इंटू BA होगा फिर। एंड प्लस, अच्छा नहीं, जो तू जो बोल रहा है उसके बेसिस पे भी चलते हैं, ठीक है? तेरे जो कह रहा है उसके बेसिस पे अगर चल रहा है तो माइनस पहले मैंने क्या कर रहा हूँ, अगर AC को पहले ले लिया माइनस AC क्रॉस AB, और यहाँ पे भी करूँ माइनस AC क्रॉस AD। नहीं सर, ओके, प्लस AD क्रॉस AC अगर रहने दिया, देन योर पॉइंट इज, अगर एक चीज थोड़ा डायग्राम देख के दिमाग आएगा, तू जो बोल रहा है वो, अगर कुछ लोग डायग्राम को भी रीड करते रहेंगे, क्योंकि एक पॉइंट समझो, हमें चाहिए AC एंड BD। तो डायग्राम में अगर BD को देख रहे हो, BD को देख रहे हो, BD में मतलब
एक हमें ट्रायंगल लॉ दिखना चाहिए ABD में, बराबर यही है। तो अगर ट्रायंगल लॉ देखना चाहिए ABD में, तो हमें ऐसा चाहिए कि BA प्लस AD कर दिया, BA प्लस AD कर दिया, तो दैट विल बी BD। तो ये गेम खेलने की तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए साहिल जो बोल रहा है कि ये अगर माइनस AC है, अगर मैं AB को BA कर दूं तो ये प्लस हो गया वापस। अब सॉरी, अब कई लोगों को आंसर दिखना चाहिए। अब कई लोगों को आंसर दिखना चाहिए, बराबर ना? हेलो। या एक पॉइंट और था, रुक AB, एक सेकंड ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लिखा है ना, मैं जिस तरह से लिखा हूँ, एक सेकंड ना, यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देना चाहिए। वो एक ऑप्शन है, रुक जाओ, मैं सेकंड ऑप्शन में जा रहा था, क्योंकि मैंने जिस तरह से लिखा है वो भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक और चीज हो सकती थी, जो साहिल ने बोला वो ठीक है, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो जिस तरह से मैंने लिखा है, यहाँ शुरुआत में हम क्या लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ AB क्रॉस AC, अगर मैं AC क्रॉस AB लिया होता, ले सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी चल सकता था। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि मैंने AB क्रॉस AC लिया हुआ है या AD क्रॉस AC लिया हुआ है, तो ध्यान से देखते जाओ, मैं यहाँ पे BA को चेंज नहीं करता हूँ, मैं इसको अगर AB ही रखूं, ये स्टेप मैं कट कर रहा हूँ, इज हाफ ऑफ माइनस AC क्रॉस AB, ठीक है। और यहाँ पे चेंज किया तो क्या आएगा? नहीं, गड़बड़ होगा, आई थिंक गड़बड़ होगा। माइनस AC क्रॉस AD, माइनस AC क्रॉस AD, गड़बड़ होगा। Now if minus AC is common, minus AC is common, तो क्या मिलेगा? इन ब्रैकेट वी विल हैव AB प्लस AD, प्लस AD, जिससे आंसर नहीं मिलेगा। सर AB मिलेगा को क्या? B है। हाँ, अब चेंज करोगे तो आंसर आ जाएगा। AB is nothing but माइनस BA। अब कुछ लोगों को मैं डायग्राम दिखाता हूँ, सुनो, कंफ्यूज मत होना। रुको, आंसर आ चुका है। सॉरी, यहाँ पे मैं कॉमन लिया तो क्रॉस दिखाना पड़ेगा ना, क्रॉस AD माइनस BA। अब देखो, अब आंसर है सामने, थोड़ा सा डायग्राम को देखो, मैंने डायग्राम में क्या किया, उसके बाद यहाँ पे क्या किया। इन दिस ट्राइंगल ABD, अगर आप ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हो, ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हो, डायरेक्शन जिस तरह से दिया हुआ है उसके बेसिस पे, तो आपको देखो ऐसा मिलेगा। ये साइक्लिक फॉर्म हो रहा है अगर, तो ये अपना हो जाएगा BD इक्वल्स टू BA प्लस AD, और वी कैन से BA को मैं अगर चेंज करूं तो क्या हो जाएगा? माइनस AB, बराबर ना? यस सर। तो AD माइनस AB हो रहा है, नहीं फिर मैच नहीं कर रहा है, मैंने लिखने में ही गड़बड़ किया शायद। इतना गेम खेलने का किसी को और कुछ दिमाग चल रहा है इसमें, मैंने क्या गड़बड़ किया है? प्रूव दैट है, इसलिए दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ भी माइनस है, इसको प्लस करना पड़ेगा, तो ये तो गड़बड़ है। अगर ये BD आ भी गया तो चेंज करेंगे तो AC क्रॉस BD ही प्रूव करना था, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे ख्याल से लिखने में शुरू में ही AC क्रॉस AD लेना चाहिए था। हेलो, काफी लोग कंफ्यूज हुए रहेंगे नो डाउट। यहाँ पे मेरे ख्याल से लिखते समय अगर हम लोग ध्यान दें, जो AB क्रॉस AC लिया है, इंस्टेड ऑफ AB क्रॉस AC या AD क्रॉस AC, अगर मैं AC क्रॉस AB या AC क्रॉस AD लिया तो
सर पर फाइनली वही आएगा ना, कोई भी लो आप। मैं वही सोच रहा हूँ, क्योंकि नहीं यहाँ पे सिर्फ साइन का गड़बड़ हो रहा है, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, और शायद हम लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये अभी भी होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं तो साइन का गड़बड़ हो रहा है। किसी को देख के कुछ गड़बड़ दिख रहा है? सर वो आपने जो स्टेप कैंसिल सर किया वो वो सही डायग्राम है। दिखाओ ना, डायग्राम ही आपका नहीं दिख दोनों चीजें देखना इतना आसान नहीं ना होगा बे। सर हम लोग बना रहे हैं अभी, रुको। हाँ बनाओ उसको, उसके बाद देखो। मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, इसके बेसिस पे सॉल्व होना चाहिए, तब तक मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ सर, लास्ट में क्या मिला आपको? माइनस AC क्रॉस। किसी का दिमाग चला? बोल, अरे क्या बात है, अगर ईशान सर देखी तो और अच्छी बात है, बोल। सर वहाँ पे प्लस AC इंटू AD आएगा ना, जहाँ पे आपने AD इंटू AC लिया है। कौन सा स्टेप बोल रही है? वो कट करके लिखा है ना नीचे वहाँ, तो प्लस AC इंटू AD ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा। नहीं, मैंने क्या किया है, मैंने वहाँ माइनस करके तो चेंज किया ना, मैंने चेंज किया है ना। मैंने चेंज किया है उसको। हेलो, मैंने एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया, किसने ध्यान नहीं दिए? सर वो देखा अभी स्टार्टिंग में आपने AB सबसे और पहले ही मिस्टेक है, किसी हाँ ने ध्यान नहीं दिया। ट्रायंगल ही रॉन्ग लिया गया है, किसी ने देखा नहीं है, ट्रायंगल रॉन्ग है। एक सेकंड बताओ, एक ट्रायंगल अगर मैंने ABC लिया, नहीं बराबर है शायद, ABC लिया तो दूसरा क्या आएगा? ADC, बराबर लिया, सॉरी बराबर लिया, मैंने ट्रायंगल रॉन्ग देखा, बराबर लिया, ABC ADC बराबर है, कोई एक AB मिस्टेक नहीं है उसमें। दूसरा ABD तुझे होगा। क्या मिस्टेक दिखा था बे? ट्रायंगल गलत है कैसे? सर, आपने ADC लिया ना, वही ट्रायंगल लिया है 2 बार। ABC ADC है ना बे, बराबर तो है, बराबर अरे है। की डायगोनल आ रहा है। हाँ तो सबसे पहले एक सेकंड, ये बात को समझ। आवर एम इज टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर देखा जाए तो ये जो डायगोनल AC है, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, तो हम लोग हाँ हाँ, सम ऑफ दोनों पार्ट ले रहे हैं, खत्म। ये तो उसमें गड़बड़ नहीं है, मुझे भी लगा, लेकिन उसमें गड़बड़ नहीं है। और किसी का कुछ दिमाग नहीं चल रहा, हम लोग कुछ बहुत छोटा सा मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन जो चीज समझ में नहीं आ रही,
सर एक मिनट नीचे करो। AC into AD करके देखेगा ना। क्या बोल रहा है कोई तो। सर ए बी बार को माइनस बी ए बार लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। फिर प्लस मैं कहीं ना कहीं डायरेक्शन वाइज गड़बड़ कर रहा हूँ। सर थोड़ा ऊपर जाइएगा ना। सर फ्री वेक्टर लेके प्रूव कर देते हैं, ट्रायंगल बन रहा है। सर AB का डायरेक्शन ऐसा नहीं आएगा ना। तो क्या मिल रहा है जरा वो बता। सर AC इंटू AD को वैसे रखते हैं और जो AB वाला है ना उसको माइनस बी ए। वो भी मैं देख रहा हूँ। क्या ऐसा मिस्टेक है कि दिमाग नहीं चल रहा है कि डायरेक्शन वाइज क्या गड़बड़ कर रहे हैं। वाओ दैट्स ग्रेट। टाइम भी जा रहा है। अरे इतने लोगों कहीं तो कोई कुछ पकड़ो, क्या मिस्टेक हुआ। सर थोड़ा नीचे करो। तुम लोग एक बार में डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहे हो, कभी ऊपर करो कभी नीचे करो। नालायक लोगो सब। सर और वो मेरा दिमाग AD क्यों बंद है। इंटू AC आएगा। हाँ यहाँ सर ऊपर किस वो AC इंटू AD होना चाहिए। क्यों ऐसा रीजन। ADC लिया मैंने। सर AC into AD करेंगे तो AC को जब हम बाहर लेंगे तो ये माइनस के जाके ये AB BA बन जाएगा। तो BA प्लस AD मिलेगा ना BA। इट मीन्स अगर आप यहाँ बोल रहे हो अगर मैं AC क्रॉस AD कर दूं, राइट। हाँ यहाँ AC पे बाहर AC लेंगे। क्रॉस AD करूंगा तो एक सेकेंड ना सोचने दो। देन यहाँ पे ये BA हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, AC कॉमन हो जाएगा, BA प्लस AD आ जाएगा, राइट। BA प्लस AD अगर आ जाएगा तो BA प्लस AD दैट जो विल बी पहले ही BD। आपने डायरेक्शन लिया था वैसे हाँ करेंगे। उसके बेसिस पे आंसर आ जाएगा, राइट। लेकिन ये पॉइंट मेरे ख्याल से अब सही जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी एक बात सोचूंगा कि मैं इस पर सोचूंगा, मुझे वो सोचना पड़ेगा क्योंकि ऐसा लेने से नुकसान क्यों ऐसा हो रहा है। सी जैसा वो बोल रही है अगर हम लोग ध्यान दें, हियर वी हैव AB क्रॉस AC प्लस हाफ इंस्टेड ऑफ AD क्रॉस AC। अगर मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ, रुको। हाफ ऑफ AB क्रॉस AC प्लस हाफ ऑफ AC क्रॉस AD हाफ दैट विल बी इन नेक्स्ट स्टेप। जो वो बोल रही थी देखते जाओ, is AC cross AB plus AC cross AD. So now is AC माइनस हट जाएगा अगर मैं इसको BA कर दूं, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस AC क्रॉस AD। ये तो इजीली दिख रहा है आंसर फिर तो। हाफ AC क्रॉस BA प्लस AD
दैट इज BD, बराबर ना? हाँ सर। हाँ, ये ऐसे हो गया, लेकिन ये पॉइंट सोचने वाली बात है, व्हाई नॉट AD क्रॉस AC, व्हाई AC क्रॉस AD, ऐसा क्या लॉजिक है? तो देखो एक्चुअली पहले ये आंसर देख लो, कोई बात नहीं, इसको समझ लो, बाद में फिर उस चीज पे भी मैं देखूंगा क्या गड़बड़ है वो, एंड देन बोलूंगा। तो ये ऐसे कर सकते हैं, थैंक्स, चलो दिमाग तो लगा किसी का भी। हेलो, हाँ सिंपल वे से अगर सोचोगे तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच इन व्हिच वन डायगोनल, एनी वन डायगोनल डिवाइड्स दैट क्वाड्रिलेटरल इन टू इक्वल पार्ट्स, और उसके बेसिस पे हमें दो ट्रायंगल मिलते हैं, दोनों ट्रायंगल को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। अब सिर्फ क्योंकि प्रूव दैट है तो वो नंबर्स जो वेक्टर्स है उसका अरेंजमेंट करके प्रॉपरली हमें एग्जैक्टली वही वेक्टर लाना है, तो इसलिए इतना पूरा गेम हुआ। बट इसमें हमें ये ध्यान देना है कि ये AD क्रॉस AC या AC क्रॉस AD, ये बड़ी बात है, उस पर मैं आगे आपको कभी ना कभी जरूर बताऊंगा। ठीक है, काफी टाइम गया। आगे बढ़े, अब तो सिर्फ 4-5 लाइनें छाप लिए होगे ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि इफ A, B, C and D are four distinct vectors such that A cross B is C cross D and A cross C is B cross D, then prove that A minus D is parallel to B minus C. A minus D is parallel to B minus C. देखो हमें दो रिलेशन दिए हैं, अगर कोई देख रहे हैं सब लोग, ये दो रिलेशन दे दिया है और हमें क्या प्रूव करने बोल रहा है, A माइनस डी इज पैरेलल टू B माइनस C। अब देखो हमने जो अब तक पढ़ा है, इफ वी हैव टू प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल, द फर्स्ट पॉइंट हमने जो पढ़ा था कि दैट मींस टू प्रूव एनी वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वन, उससे पैरेलल प्रूव हो सकता है। या सेकंड ऑप्शन जो हमने अभी क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कल के लेक्चर में, कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने चाहिए, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे तो भी वेक्टर पैरेलल कहलाता है, ये हमने कल देखा था। तो हमें प्रूव करना है A माइनस डी इज पैरेलल टू B माइनस C, तो हम लोग लेते हैं दैट इज टू प्रूव कि A माइनस डी क्रॉस B माइनस C इज 0, ये हमें प्रूव करना है। अब LHS, ये इनफैक्ट A माइनस डी क्रॉस B माइनस C, क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेंगे तो A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C माइनस D क्रॉस B माइनस माइनस प्लस D क्रॉस C, ये मिला। अब देखो जो अपने को डेटा दिया था उससे कुछ मिलता है क्या? अपना पहला डेटा था A क्रॉस B इक्वल्स टू C क्रॉस D, तो इंस्टेड ऑफ A क्रॉस B हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं C क्रॉस D माइनस A क्रॉस C भी दिया है, A क्रॉस C के जगह पे आ जाएगा B क्रॉस D, ठीक है, माइनस B क्रॉस D। अब अगर थोड़ा सा ध्यान देते रहोगे तो ये हमारे पास है माइनस डी क्रॉस बी, जिसको अगर मैं चेंज कर दूं तो हो जाएगा प्लस बी क्रॉस डी, और ये है प्लस डी क्रॉस सी, यहाँ पे मेरे पास सी क्रॉस डी है तो इसको चेंज किया तो माइनस सी क्रॉस डी हो जाएगा। अब ध्यान दोगे तो आपका काम हो गया है, प्लस सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस डी कैंसल्ड, माइनस बी क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस डी कैंसल्ड, सो दिस इज इक्वल्स टू 0।
इट मीन्स द वेक्टर्स आर पैरेलल। जो मैं प्रूव करने बोला था वो मिल गया। कुछ समझा? यस सर। ये इनफैक्ट छोटा सा था, कोई कुछ है नहीं, देख लो ध्यान से। लेकिन इस टाइप के सम्स में एक मिस्टेक जरूर होता है इस टाइप में, क्योंकि ये हम लोग स्मॉल लेटर्स में हम लोग आगे काफी पढ़ने वाले हैं एसटीपी पार्ट में, कि जहाँ पे थोड़ा सा भी आपने इधर से उधर देखने की कोशिश की तो हो सकता है सम गया काम से। स्मॉल लेटर एबीसीडी में बहुत गेम होता है। हो गया? हो गया, आगे जाऊं? क्वेश्चन नंबर 12 देखो। Question number 12. The question is to find vector b bar. a बार दिया है, c बार दिया है और कंडीशन दे रहा है कि b वेक्टर इस तरह से है कि a क्रॉस b इक्वल्स टू c आ जाएगा और a डॉट b इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। देन फाइंड वेक्टर b बार। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सबसे पहले आपको वो वेक्टर अज्यूम करना पड़ेगा जो नहीं दिया है। तो लेट b बार कुछ भी अज्यूम कर लो, लाइक एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, या पी आई प्लस क्यू जे प्लस पी क्यू आर ले सकते हैं, आर के, ऐसा कुछ भी ले लो चलेगा, बी बार आपको मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दिया है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो अब अगर देखेंगे हम लोग ए बार की वैल्यू अपने पास है आई प्लस जे प्लस के दिया हुआ है, बी हमने अज्यूम किया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सी भी दिया हुआ था और सेकंड कंडीशन था a डॉट बी इक्वल्स टू 3। सबसे पहले मैं सेकंड कंडीशन लेता हूं क्योंकि वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिंस a डॉट बी इक्वल्स टू 3 इट इज ऑलरेडी गिवन। a डॉट बी मतलब i प्लस जे प्लस के डॉट बी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल्स टू 3, ये दिया हुआ है, हमें डॉट प्रोडक्ट लेना मालूम है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, बराबर है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, तो एटलीस्ट हाँ या ना नालायक कोई तो बोलो, इतने लोगों। सो फर्स्ट कंडीशन हमने सेकंड कंडीशन अप्लाई किया a डॉट बी इक्वल्स टू 3, जिसके बेसिस पे हमें मिला x प्लस वाई प्लस जेड इज 3। एंड फर्स्ट कंडीशन था a क्रॉस p इज c। अब जब a क्रॉस p इज c बोलते हैं, ऑल्सो a क्रॉस b इज इक्वल्स टू c, a क्रॉस b अब फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है i j k। a में क्या था 1 1 1, b में है x y z इक्वल्स टू सी, सी है आपका प्यारा सा j माइनस के। ठीक है, अगर a क्रॉस b को सॉल्व करते हैं तो i क्या मिलेगा z माइनस y j, बराबर लिया क्या मैंने? नहीं लिया ना, बराबर लिया, और z माइनस y, हाँ j, ये भी वही आ रहा है। सो अगर हम लोग अब ध्यान दें z माइनस
yi z minus x j y minus x k is equals to z minus k। अब यहाँ पे हम लोग इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ हमें देखेंगे तो i j k में कोएफिशिएंट है। तो बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स पॉइंट i का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखो z माइनस y है, और यहाँ पे i है ही नहीं, इट मींस दिस इज इक्वल्स टू 0, सो z इक्वल्स टू y। देन यहाँ पे j का कोएफिशिएंट माइनस z माइनस x, यहाँ पे j इज 1, तो हम लोग बोल सकते हैं x माइनस z इज 1, ठीक। और थर्ड में y माइनस x इज माइनस 1, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि x माइनस y इज 1। ये 3 वैल्यू आया। अब इसको हमें यूज करना है। यूज कैसे करेंगे देख लो। z इक्वल्स टू y हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं x की वैल्यू इज z प्लस 1, और यहाँ पे बोल सकते हैं x की वैल्यू इज y प्लस 1, बट z इज इक्वल्स टू y। तो कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, या मैं खुद ही खेल रहा हूँ? दिख रहा है। ऐसा है 5/3 2/3 2/3 सेम वैल्यू आ रहा है। जेड वाई तो सेम आएगा, राइट। तो इसके बाद तूने क्या किया? इसके बाद हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किस में किया है? वो डॉट फर्स्ट प्रोडक्ट इक्वेशन मिला में। था ना? हाँ, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। x को क्या सब्स्टिट्यूट किया? y प्लस 1। हाँ, सबको x के फॉर्म में z लाया इक्वल्स टू पहले। y है तो y प्लस 1। अच्छा, तूने x के टर्म में लाया। अगर हम लोग इसको y के टर्म में भी लेके जा सकते हैं, अगर ध्यान दोगे तो हमारे पास x की वैल्यू है z प्लस 1 और x की वैल्यू है y प्लस 1। तो आइदर हम लोग z में जा सकते हैं या y में भी जा सकते हैं, क्योंकि z इक्वल्स टू y है। तो अगर हम लोग ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें, इक्वेशन नंबर 1 अपना था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3, तो मैं ऐसा ले सकता हूं कि x के जगह पे मगर y प्लस 1 लिया, y एज इट इज, और z के जगह पे मैंने ले लिया y इक्वल्स टू 3। ये देख लो जरा। Therefore z is also equals to 2/3. Now x is either y plus 1 या z plus 1, जो भी लो। तो 2/3 plus 1 is 5/3 from equation number 1. हेलो। हाँ सर। हाँ सर। पहले इसको देख लो। आज पांडे नहीं है क्या? कुछ दिन से वो गायब रह रहा है। अच्छे से आप कहाँ से देखना चाहते हो देख लो। पहले कंडीशन था, उसके बाद a डॉट बी अप्लाई किया, वो इजी था। फिर a क्रॉस b लिया हमने, उसके बेसिस पे कोएफिशिएंट लिया, एंड देन फाइनली आंसर। हो गया सबका? हेलो, आया सबको? हो गया? क्या बात है, तू इतना शांत बैठा है लेक्चर में। किसी कॉलेज से कोई एग्जाम रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है ना? कोई भी कॉलेज आपका कुछ भी एग्जाम रिलेटेड कुछ भी बोल रहा है? क्या बोल रहा है मॉडल डोंबिवली?
एंड जो 21 सितंबर ऑनवर्ड्स कुछ स्टूडेंट्स को बुलाने वाले थे। ओके, सिद्धेश वायाल बोल रहा है यूनिट टेस्ट लेगा, वो ऑनलाइन लेगा क्या सिद्धेश? फिर तो आराम से स्कोर कर लेगा। एमसीक्यूज टेस्ट, ओके अच्छा ऑनलाइन लेगा तो तुम लोग तो अच्छा स्कोर कर ही लोगे ना, प्रॉब्लम क्या है? सब लोग आउट ऑफ लाएंगे। ये जो 21 से कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज में बुलाने वाले थे, किसी को नहीं बुलाया ना, किसी ने भी? अभी कल से कुछ न्यू सिस्टम के लिए भी गाइडलाइन शायद आज आ जाएंगे, देखो क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है जो मुझे दिख रहा है 2-3 चीज। अच्छा एक बड़ी बात, आप लोगों का अभी तक ये भी नहीं हुआ है ना, 12th बोर्ड का फॉर्म फिलअप। इधर का मॉडल कुछ नहीं करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आप लोग को 2-3 काम अभी कॉलेज से देखना पड़ेगा। एक तो इंटरनल मार्क्स क्या देते हैं वो लोग, आपके 11th के एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो लोग इंटरनल मार्क्स देंगे। मोस्टली सबको अच्छा ही मिल जाएगा, जो महानालायक रहेंगे वो पकड़े जाएंगे। सेकेंड थिंग, प्रैक्टिकल में क्या मार्क्स कैसे देंगे वो लोग, वो देखना पड़ेगा। एंड देन थर्ड पॉइंट आता है आपका बोर्ड का फॉर्म फिलअप, वो कब बुला के करवाते हैं, क्योंकि वो भी करवाना है। अक्टूबर नवंबर तक वो हो जाता था मोस्टली, आई थिंक सितंबर अक्टूबर में ही होता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। नालायक तेरा तो मैं 0 करवा दूं अगर मैं देखूंगा अभी तो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 क्या दिया है, इफ ए क्रॉस आई प्लस 2a, गुड, तो फिर उसके बेसिस पे जज करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन जरा मुझे बताओ क्या दिया है, ए क्रॉस आई प्लस 2a क्या है, डॉट 5j है या माइनस 5j है? हेलो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बोलो जरा। सर -2 माइनस है वहाँ पे 5j। माइनस 5j है, ठीक। वो पावर में लग रहा था स्टार्टिंग में। नहीं वही माइनस है कि प्लस है पता नहीं, बट यहाँ डॉट है कि वो मैं कंफ्यूज था। ठीक है, दिस इज द सम एंड द क्वेश्चन इज अगेन टू फाइंड वेक्टर ए बार। लगभग उस तरह से गेम खेलना पड़ेगा। लेट ए बार इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ जो अपने को कंडीशन दिया है इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, कंडीशन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे पहले ए क्रॉस आई फाइंड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट टू फाइंड ए क्रॉस आई, ए क्रॉस आई क्या हो जाएगा, आई जे के, ए इज एक्स वाई जेड, और क्योंकि ए क्रॉस आई है मतलब ये 1 हुआ, बाकी दोनों 0 हो गए, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ आई के साथ बोला है इसके लिए, सो दिस इज नाउ आई, ये तो 0 हो जाएगा, जे के, ये मिलेगा अपने को। सो हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है प्लस जेड जे माइनस वाई के, ये वैल्यू मिल रहा है। अब अगर इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं जो कंडीशन दिया गया था इसमें, तो जेड जे माइनस वाई के प्लस 2a, 2a है आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, माइनस 5j इक्वल्स टू 0, ये आया। अब आपको टर्म्स को एडजस्ट करने हैं। कोएफिशिएंट अपना i के टर्म में सिर्फ एक ही है 2xi, j में यहाँ पे zj प्लस 2yj माइनस 5j, zj
प्लस 2yj माइनस 5j माइनस yk प्लस 2zk इक्वल्स टू 0, ये मिल रहा है अगर दिख रहा है आपको तो। अब i के टर्म में एक ही मिला है 2xi प्लस यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये मिल जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं 2y प्लस z माइनस 5 इंटू j प्लस माइनस y प्लस 2z इंटू k इक्वल्स टू 0। ये दिख रहा है सबको इतना? हेलो हेलो, ये क्लियर है? इतना समझा क्या किया हाँ मैंने? सर। हाँ सर। ओके, अगर ये समझा तो देखो अब यहाँ पे एक छोटी सी अजीब सी कंफ्यूजन होती है। सम अब इसके बाद इजी है लेकिन छोटी सी कंफ्यूजन होती है, हम सोच नहीं पाते हैं। इक्वल्स टू वी हैव 0, इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ? हम उसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि दैट इज नथिंग बट 0i प्लस 0j प्लस 0k। हेलो, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। हाँ, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स यूज करना है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में क्योंकि हमें इक्वल्स टू z माइनस के दिया था तो हम लोग ने इजिली समझ गए। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे z माइनस के दिया था तो ये इजिली समझ में आ जाता है कि इक्वेट करना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 0 है तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या कर रहे हैं। तो 0 दिया गया, दैट मीन्स हम लोग वहां पे ले सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0 की। और अगर आप 0 0 0 लोगे मतलब यहाँ पे आपको बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स व्हाट यू विल गेट 2x इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे i का कोएफिशिएंट 0 होगा। 2x इज 0, इट मींस x इज 0। देन 2y प्लस z माइनस 5 इज 0। यहाँ से आपको y प्लस z में एक इक्वेशन मिल जाएगा। एंड माइनस y प्लस 2z इज 0, ये दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा y और z की वैल्यू। x पहले से 0 हो चुका है तो y और z की वैल्यू जैसे ही मिलेगी आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे एंड दैट विल बी योर वेक्टर a। ठीक है, इसके बाद फटाफट सब लोग कंप्लीट करके आंसर दो। इसको कंप्लीट करके आंसर दो। बाकी थोड़ा Okay, y is 2, z is 1. So if y is 2, z is 1, it means a bar will be ओ 2j plus जो k. बगल a बार की वैल्यू इज 2j plus k। ये आपका वेक्टर हो गया, आपको a बार पूछा था। गुड, सबको आ गया आंसर? ठीक है। अच्छा, कल किसी ने मुझे कोई क्वेश्चन भेजा था, क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन दिया था सॉरी, कि आज से किसके कॉलेज, कुछ क्या कॉलेज का टाइमिंग को लेके था। हेलो, हाँ सर, हमारा कॉलेज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, बस बोल रहा तो ज्वाइन किया किसी ने? अभी स्टार्ट होगा, मतलब दे दिया है लिंक पर ज्वाइन नहीं किया। 15 मिनट बाद कर लूंगा 10 बजे। तो इतना अच्छा बन गया, मतलब सारे CHM वाले अभी हमारे साथ हैं। और ये अचानक तुम लोग को मालूम पड़ा है क्या? कल पता चला। नहीं नहीं दुबे जी, लेकिन अचानक मतलब कल, मतलब कब मालूम पड़ा? मुझे इन्फॉर्मेशन रात को भेजी जा रही है। हाँ दुबे जी, ये
कॉलेज से एग्जाम के पेपर पैटर्न नए भेजे गए हैं। मैंने पेपर पैटर्न देखा, उसमें कितना डिफरेंस है प्रीवियस ईयर से, कुछ समझा किसी को? किसी ने देखा या नहीं देखा है? प्रीवियस ईयर का देखो इस समय खासकर मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे जाऊंगा, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा बातें हम लोग करने लग जाते हैं तो, कि मुझे डर किसके लिए है। नॉर्मली जब हम लोग रेगुलर डेज में अपना ये सब सिस्टम चल रहा होता, सितंबर एंड हो रहा है, ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होता, ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो गया होता। अभी भी सिचुएशन लगभग वही है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग पीछे चल रहे हैं, अदरवाइज ये खत्म हो गया होता। और सितंबर में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग सितंबर ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाते थे, और ग्रुप बना के जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं उनको पकड़ के धोते थे और काम करवाते थे। जो थोड़े बहुत पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा वर्क देके उनको आगे उससे ज्यादा घिसवाते थे, और जो ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं उनका पूरा डायरेक्शन ही चेंज करते थे। अभी इस साल क्या नुकसान होगा देखो, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो नहीं ही पढ़ रहे हैं। अब हम लोग फोन के थ्रू बहुत कुछ इस चीज में आपके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जब 11th का भी एक्सपीरियंस है आपके साथ, किसी किसी को जब गले पकड़ के बिठाया जाता है तब वो काम करने वाले गधे बच्चे, जब गला पकड़ के आप करवाओगे तो ही करते हैं, बोल के भी नहीं सुनते थे। तो इसलिए जब सामने भी बोल के नहीं सुनते थे तो फोन पे करना ये बहुत ही डिफिकल्ट काम हो गया, या लगभग मैं बोलूंगा नामुमकिन। पेरेंट्स खुद हारे हुए दिखते हैं, ये हमें मालूम है। कुछ ही पेरेंट्स का कंट्रोल आपके ऊपर है, नहीं तो पेरेंट्स भी बेचारे बोल बोल के थक चुके हैं, वो हारे हुए दिखते हैं। तो इस सिचुएशन में जो लोग कम पढ़ने वाले लोग हैं, या जो लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मजबूरी में साइंस या किसी के बोलने पे साइंस ले चुके थे, उनके साथ एक बड़ा गड़बड़ होगा कि इस बार अगर पेपर इजी नहीं किया, अगर पेपर इजी नहीं किया तो फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। 12th साइंस में काफी लोग फेल होंगे, ये कंफर्म है। अगर आपने किसी से सुना होगा कि भाई 12th साइंस में ज्यादा फेल नहीं होते हैं, तो ये बात सच है कि 12th साइंस में ज्यादा फेल नहीं होते हैं। बट इस साल का सिनेरियो बता रहा है ज्यादा फेल नहीं होने के बावजूद भी अगर देखोगे तो एवरी ईयर कम्स a डॉट बी इज मॉड ए, मॉड बी को हमें दिया हुआ है मॉड a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड a क्रॉस b। हमें मालूम है इसकी वैल्यूज क्या होती है, ये सब ने पढ़ा हुआ है, ठीक। अब एक कंडीशन और दिया है, a डॉट बी इज लेस देन 0 बोला है, a डॉट बी इज लेस देन 0, मतलब a डॉट बी अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए। सिंस ब्रैकेट में दे सकते हो a डॉट बी इज लेस देन 0। नाउ क्योंकि ये कंडीशन दिया है तो हम सब वैल्यू को इक्वेट करेंगे, माइनस ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ए बी कैंसिल होगा, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो हो जाएगा -1 इक्वल्स टू टैन थीटा, ठीक है। सो टैन थीटा की वैल्यू अगर -1 आई, अब आपको सोचना है कि थीटा की वैल्यू फिर क्या होगी, कौन बोल रहा है? थीटा की वैल्यू ट्रेग्नो याद है ना, फटाफट बोलो ना, थीटा की वैल्यू क्या होगी? टैन थीटा इज -1 3π/4। यस आई थिंक अगर आप देखोगे तो, क्योंकि 0 से 180 के बीच में हमें दिखाना है, तो 0 से 180 के बीच में दिखाएंगे तो हम लोग को मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो टैन नेगेटिव नहीं होगा, कोई नेगेटिव नहीं होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है। सो 90 + 45 इज 135, करेक्ट, दैट इज 3π/4। थीटा की वैल्यू इज 3π/4। यस सुमित, सुमित सब संभाल लेगा, ओके 3π/4। तो ये एक अच्छा सम था। इसके बाद मैं देख रहा हूँ अभी सबके पास टाइम है ना, 2 सम और ले लूं मैं? हेलो, 2 सम और ले लूं मैं? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक, ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर मैं 16 ले रहा हूँ, मैं 15 और 17 होल्ड पे करूंगा,
16 और 18 फटाफट हो सकते हैं, इसलिए मैं सॉल्व करूंगा। 18 भी टाइम लेगा इनफैक्ट, लेकिन 15 तो हो जाएगा, 16 हो जाएगा, सॉरी। 16th क्वेश्चन देखो, 16th one. The question is, find the direction ratios of a vector which is perpendicular to the two lines whose direction ratios are given. Direction ratios are given. So in first case, the direction ratios of ये जल्दी हो जाएगा, देखते जाओ। Two lines are, एक दिया है -2 1 -1 and -3 -4 1। अब जरा प्लीज ध्यान से ना सम को समझने की कोशिश करना। The question is to find the direction ratios of a vector perpendicular to two lines. ठीक, लेकिन जो दो लाइन पे परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे जा रहे हैं। जो हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ये देखो, किसी को याद आ रहा है? इसमें लास्ट वाला पार्ट देखो, लास्ट वाला पार्ट मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ जनरल वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर है, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर द कोएफिशिएंट्स ऑफ i j k विल रिप्रेजेंट lmn, और इन केस ऑफ जनरल वेक्टर द कोएफिशिएंट्स ऑफ i j k विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन रेशियोज a b c। ठीक, तो यहाँ पे मैं अभी क्या बोल सकता हूँ कि क्योंकि मुझे दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं, तो मैं नाम ले रहा हूँ लेट p बार that will be -2i plus j minus k and q bar is -3i minus 4j plus k। हेलो, समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा समय, समझा? मैंने डायरेक्शन रेशियोज को एक वेक्टर फॉर्म में लिख के ले लिया, ठीक है? अरे बाप, बेकार लोगो सब लोग, ठीक है? हाँ, मैंने ये कहां से आपको दिखा रहा हूँ, ये पार्ट अगर आपको याद होगा तो इजिली समझ सकते हो। इन केस ऑफ जनरल वेक्टर द कोएफिशिएंट्स ऑफ i j k विल ऑलवेज रिप्रेजेंट डायरेक्शन रेशियोज। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ था, तो उसके बेसिस पे मैंने एक जनरल दो वेक्टर्स दिखा दिए। ओके, अब मेरा क्वेश्चन क्या था? टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू। अरे हमें क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड ने सिखाया था। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हमें a बार और b बार दिया हुआ है तो a क्रॉस b क्या होता है? a क्रॉस b इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। a क्रॉस b इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। इट मींस यहाँ पे भी p क्रॉस q क्या होगा? p क्रॉस q एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो p और q दोनों पे परपेंडिकुलर होंगे। यही क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है। तो मैं इसके लिए सिंपल वे से p क्रॉस q फाइंड करूंगा। So -2 1 -1 -3 -4 1। अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर फाइंड करते हो तो आपको मिल जाएगा 1 -4 -2 -3 आपको मिल रहा है इस सम के अकॉर्डिंगली -3i प्लस 5j प्लस 11k। जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो ये है आपका p क्रॉस q, ये वैल्यू आया p क्रॉस q का। मैं वापस उसी पॉइंट पे जा रहा हूँ। हमने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर मान लो कोई एक p है दूसरा q है, तो p क्रॉस q इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ p एंड q। तो इसलिए p क्रॉस q हमें मिल गया विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ p एंड q। तो इसका जो i j k का कोएफिशिएंट है, यही तो हमारा रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियो है। सो देयरफॉर हम लोग इजीली बोल सकते हैं द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ vector perpendicular to two given lines are -3 5 11।
-3, 5, 11। अब इसमें से किसी को कुछ पूछना तो पूछो, कुछ अगर नहीं समझा है तो। बोलो। सबको समझा कि मैंने क्या बोला? हेलो। हाँ सर। अजीब हो तुम लोग, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट आपको याद ये रखना है, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया, टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2 गिवन वेक्टर्स, तो आप सिंपली क्या करोगे, जो 2 गिवन वेक्टर्स हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लो, जो वैल्यू आएगा वही जो उस ij का कोएफिशिएंट होगा, दैट विल बी द रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑलवेज, अगर परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स बोला तो। अब मैं एक सम और करना चाहता हूं, जो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में हो जाएंगे, आप लोग अगर बोलो तो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। कर लूं? CHM वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कर लो ना? लेकिन 18 समझने वाला सम है, 18 में अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो गड़बड़ होगा। See, we have 2 points A and B. The question is to find the foot of the perpendicular from point B to the line joining the origin and point A. ये very important question, very important question। लेकिन मेरे ख्याल से ये ओरिजिन बोल के क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर दिया है। ओके, सब लोग जरा प्लीज ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से इस पे कंसंट्रेट करो, एक अच्छा समय इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज करेगा। ओके देखो, we have a line OA in which origin is 0 0 0 of course and A दिया है 1 2 3, B is 4 5 6। बोल क्या रहा है, पॉइंट B से OA पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। हमें क्या करना है, ये पॉइंट M के लिए आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब M का कोऑर्डिनेट पूछा है। ठीक है, आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा M के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए? किसी का कोई दिमाग? हेलो, कोई भी? ओके, नहीं है तो सुनो फिर, इसमें सॉल्व करने का मेथड क्या है, प्लीज अच्छे से फोकस करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट M OA पे है, तो लेट अस अज्यूम पॉइंट M इज डिवाइडिंग OA इंटरनली इन द रेशियोस, जनरली जो टेक्स्ट बुक में लेते हैं मैं वो ले रहा हूं, लैम्डा इज टू 1। हम लोग केस टू 1 ले सकते हैं, टीज टू 1 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जो म्यूज टू 1 ले सकते हैं, बट टेक्स्ट बुक में मोस्टली लैम्डा यूज किया गया है। हम लोग जानते हैं कि अगर आपको रेशियो नहीं पता है तो समथिंग इज टू 1 ले सकते हैं, समथिंग इज टू 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिया गया लैम्डा इज टू 1।
तो अगर लैम्डा इज टू 1 ले लिया तो m का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ध्यान दो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n फॉर्मूला, सो लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 दैट इज 0, सो लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये होगा x कोऑर्डिनेट होगा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। फॉर्मूला में कौन सा यूज किया, mb प्लस na अपॉन m प्लस n, ये हमने डिराइव किया था, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो mx दैट इज लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1। फिर सेकंड के लिए लैम्डा इंटू 2 लैम्डा अगेन 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1, सो 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये है आपका m का कोऑर्डिनेट, m का कोऑर्डिनेट, और हमें एक्चुअल में m का ही कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, लेकिन ये जो वैल्यू मिला है दैट इज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मिला है। अब हमारा एम ये होगा कि हाउ टू फाइंड लैम्डा की वैल्यू। तो अब कोई कुछ बोल सकता है लैम्डा कैसे फाइंड हो सकता है, किसी का कोई दिमाग चल रहा है हाउ टू फाइंड लैम्डा? धीरज साहू कोई आंसर बोल सकता है, तू कैसे करेंगे लैम्डा की वैल्यू? धीरज साहू, हेलो, यस सर। तेरी आवाज बहुत सालों से नहीं सुना, बोल सकता है हाउ टू फाइंड लैम्डा नाउ? है कोई आइडिया? नहीं सर। ओके सी, ठीक है, ये टाइप का सम फर्स्ट टाइम आपके सामने हो रहा है तो अभी आप कंफ्यूज रह सकते हो, लेकिन मेथड इसका सेम है, हर बार ध्यान देना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान दो। आपको देखो ये दिख रहा है कि OA इज परपेंडिकुलर टू BM, ठीक, OA इज परपेंडिकुलर टू BM। जब भी इस टाइप का सम दिख जाए कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वी ऑल नो दैट इन दैट केस sum of the product of the direction ratios of both the vector is equals to 0. Sum of the product of the direction ratios, ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, देखो एरो मार्क मैंने किया था, ये फॉर्मूला आपका कुछ ज्यादा ही यूज होने वाला है। ये एंगल फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, बार बार एंगल अगर फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशियो दिया है तो, और परपेंडिकुलर वाला पार्ट दिया है तो ये फॉर्मूला हमेशा यूज होगा, ठीक। मतलब आपको याद ये रखना है कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर then sum of the product of direction ratios of both the lines equals to 0, that is always a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0। ये अच्छे से याद कर लो, ये हर एक सम में घूम फिर के आएगा कहीं ना कहीं से, परपेंडिकुलर दे दिया तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट O है, A है, सो मैं इजिली क्या कर सकता हूं, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OA बार आर, हमें मालूम है अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो डायरेक्शन रेशियो हम लोग फाइंड कर सकते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये हमने पढ़ा हुआ था। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 1 माइनस 0 2 माइनस 0 3 माइनस 0, 1 minus 0 2 minus 0 3 minus 0, that is A1 is, let's say 1, sorry, A1 is 1, B1 is 2 and C1 is 3। ये मिल गया डायरेक्शन रेशियोस किसका, OA का। उसी तरह से अगर ध्यान दोगे तो आपको कोऑर्डिनेट B मालूम है, कोऑर्डिनेट M इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मालूम है, तो आप BM बार का डायरेक्शन रेशियो भी फाइंड कर सकते हो। सो जहां भी दो कोऑर्डिनेट दिख गया डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। ऑल्सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BM बार आर BM बार, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा बस, बट होगा वही चीज। तो हम लोग क्या करेंगे, r x2 क्या है, लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 4
2 lambda upon lambda plus 1 minus 5 and 3 lambda upon lambda plus 1 minus 6. That is A2 की वैल्यू A2, ये जरा ध्यान दो, कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी हमें। ये होगा लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। B2 2 lambda minus 5 lambda minus 5 upon lambda plus 1, and C2 3 lambda minus 6 lambda minus 6 upon lambda plus 1. So actual A2 की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं, minus 3 lambda minus 4 upon lambda plus 1, B2 की वैल्यू minus 3 lambda minus 5 upon lambda plus 1, and C2 की वैल्यू minus 3 lambda minus 6 upon lambda plus 1. तो आपको A1 B1 C1 यहाँ मिल चुका था इजिली, A2 B2 C2 यहाँ मिल गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन प्लीज ध्यान देना, सिर्फ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है और कहीं नहीं। तो अगर ये दोनों मिल गया तो अब हम बोल सकते हैं सिंस OA is perpendicular to BM, therefore A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0। ये मिल जाएगा A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0। अब देखो, आप अगर थोड़ा आपको याद रखना मुश्किल होगा, A1 1 है, A2 minus 3 lambda minus 4, 1 into minus 3 lambda minus 4 upon lambda plus 1, plus B1 B2 2 into minus 3 lambda minus 5, plus 3 into minus 3 lambda minus 6, ये इक्वल्स टू 0 हो गया। तो अब क्या मिलेगा, आप देख सकते हो लैम्डा प्लस 1 सब में डिनोमिनेटर से कॉमन आएगा, वो खत्म हो जाएगा, कोई मीनिंग ही नहीं है। तो हमें क्या बचेगा, माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 6 लैम्डा माइनस 10 माइनस 9 लैम्डा माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 18 माइनस 4 माइनस 10 इज माइनस 14 और माइनस 18 कितना हो जाएगा, माइनस 32 इक्वल्स टू 0। So minus 18 lambda equals to 32. So lambda is equals to minus 32 upon 18. कैसे कैंसिल हो रहा है ये, सिक्सटीन बाई 9 ही आएगा ना। ये लैम्डा मिल गया, लेकिन हमें चाहिए था m। सो नाउ m में याद करो आपका कोऑर्डिनेट क्या था। लैम्डा की वैल्यू हमेशा कॉम्प्लिकेटेड आती है, फिर भी एक बार घर पे चाहिए तो चेक कर लेना, मेथड यही रखना, कैलकुलेशन गड़बड़ मत करना। लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 था, लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 मतलब माइनस 16 बाई 9 अपॉन, देख रहे हो कितना बेकार आंसर कैलकुलेशन हो रहा है। 2 लैम्डा लैम्डा प्लस 1 and 3 lambda। अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है तब तो ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है तो गड़बड़ होगा, क्योंकि देख के मुझे बड़ा अजीब आंसर दिख रहा है। माइनस 16 प्लस 9 कितना होगा, 7। तो फाइनल आंसर आ रहा है माइनस 16 सॉरी प्लस 16 बाई 7, 32 बाई 7, 48 बाई 7। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क्स। आप मेथड समझे क्या, किसी को प्लीज इस पर कुछ पूछना है तो पूछो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सम है। मेथड समझ में आया क्या करना है, कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दो, वो आप लोग कैसे भी कर सकते हो। मेथड समझ में आया क्या, प्रोसीजर क्या है। सी मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ,
इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी आएंगे, इसके लिए लाइन टॉपिक में ज्यादा आएगा। इफ वी हैव टू लाइन्स, ओके, एंड बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन आपको क्या करना है, आप दोनों लाइन्स के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करो। डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करोगे, तो आपको कोऑर्डिनेट्स अगर दो दिया है तो डायरेक्शन रेशियोज मिल सकता है। तो इजिली यहाँ पे O और A दिया था तो इजिली डायरेक्शन रेशियो मिल गया। BM के लिए M हमने पहले कोऑर्डिनेट फाइंड किया, हमने देखा कि M डिवाइड्स दैट OA इन द रेशियो, वो रेशियो अज्यूम करके हमने M फाइंड किया, फिर इसका भी डायरेक्शन रेशियो फाइंड किया। सो दोनों का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करो, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हर बार ये फॉर्मूला आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। उसमें सारे वैल्यूज रखो, उस पे बेसिस पे जो आपने अज्यूम किया रहेगा उसका वैल्यू आ जाएगा, एंड देन उस वो वैल्यू आ गया तो कोऑर्डिनेट इजीली आ सकता है। ठीक, मैं आज से ट्राई करता हूं, अगर माधुरी मैडम ने हमें जैसे ही मुझे भेज देगी जेरोक्स स्कैन करके, सॉरी वो टॉपिक, तो फिर